नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 नवंबर से 30 नवंबर, 21 नवंबर टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। साथ ही इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखिए, मून साइन के अनुसार, नाम राशि के अनुसार, या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट उसके अनुसार देखिए। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 नवंबर टू 30 नवंबर कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 नवंबर टू 30 नवंबर कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 नवंबर टू 30 नवंबर कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। Queen of Pentacles, 6 of Swords, 7 of Cups, the Sun, King of Swords, 4 of Pentacles, the Empress, Knight of Cups, 3 of Pentacles। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए 21 नवंबर टू 30 नवंबर कैप्रिकॉन की एनर्जी क्या होगी, कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या होंगी, यूनिवर्स गाइड करें। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई है, और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 नवंबर टू 30 नवंबर की जो एनर्जी निकल करके आई कैप्रिकॉन, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके माइंड में पैसा रुपया चलने वाला है, लाइफ की स्टेबिलिटी चलने वाली है, फैमिली की खुशियाँ चलने वाली है, फैमिली का साथ चलने वाला है। आप रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा बॉदर्ड या ज़्यादा फीलिंग रखते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपका पूरा ध्यान अपनी अबंडेंस के ऊपर है, पैसा रुपया के ऊपर है, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर है, अपनी ग्रोथ के ऊपर है। कैसे ज़्यादा इनकम जनरेट की जाए, कैसे पैसा रुपया कमाया जाए, या कैसे अपनी फैमिली को संतुष्ट रखा जाए, खुश रखा जाए, तमाम जैसे इन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप के ऊपर फोकस आपका ना के बराबर ही मुझे यहाँ पर फील हो रहा है।
पास्ट में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट महसूस कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके पास कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको ऐसे सिचुएशन में ला करके छोड़ दिया जब आपको ये महसूस होने लग गया कि जैसे मेरा कुछ रह ही नहीं गया, सब कुछ खत्म हो चुका है। लाइफ की स्टेबिलिटी खत्म हो गई है, रिलेशनशिप में जो कुछ था, विश्वास था, स्टेबिलिटी थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। आपको हैवी लॉसेस हुए, पैसा रुपये रिलेटेड कुछ नुकसान हुए। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। तो उन एनर्जी से आपने काम करते करते और फोकस्ड होते होते अब आप एक अच्छी एनर्जी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में फोकस्ड हो रहे हैं, अपने फैमिली वालों के साथ में मिल करके, अपने रिलेटिव्स के साथ में मिल करके आप खुश रहना चाहते हैं, अच्छा जीवन आप जीना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और इसके लिए जो भी मेहनत आपको करना हुआ वो करने को आप मुझे तैयार दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न। तो एक बहुत ही ख़राब एनर्जी से आप एक अच्छी एनर्जी की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी आपने इम्प्रूवमेंट किए हैं, तेज़ी से आपकी ग्रोथ हो रही है। इस तरह की एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली की बात अब मान रहे हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके मदर फादर जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, जो भी करने को आपको कह रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं, वो चीज़ें आप मान रहे हैं। एक मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं जिसको लोग अप्रिशिएट करें, जिसको देख करके लोग आपकी तारीफ़ें करें। ऐसी एनर्जी आपकी निकली हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी आपकी तरह ही अपने लाइफ में फोकस्ड हो रहे हैं। वो भी पैसा रुपया कमाना चाहते हैं, अबंडेंस पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में तमाम जो मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज है उनको इंजॉय करना चाहते हैं। आपके पार्टनर सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लव्ड वंस के साथ काम करने के लिए, उनके साथ जीने के लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं। संतुष्ट वो भी रहना चाहते हैं, अच्छी एनर्जी में वो भी रहना चाहते हैं और उसी दिशा में आपके पार्टनर भी आगे बढ़ रहे हैं। पर आप लोग के बीच में मुझे दूरियां भी दिखाई दे रही है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। में भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी एक के एक्शन रहे हों या आप दोनों के ही कलेक्टिव एक्शन ऐसे रहे हों जिससे आप लोग के बीच में दूरियां आ गई, मन मुटाव हो गया, कन्फ्लिक्ट्स हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, सेपरेशन हो गया। ऐसी एनर्जी हो सकती है। या ऐसा भी हो सकती है कि आप लोग अलग अलग सिटीज़ में आ गए हैं, आप लोग का डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपका हो गया है, या आप लोग अलग अलग सिटीज़ में रह रहे हैं, अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं, कंट्रीज़ में रह रहे हैं। तो फिजिकल डिस्टेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। विथ फैमिली हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कहीं दूर चले गए हैं, दूसरी जगह ट्रांसफ़र उन्होंने ले लिया है। तो चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसा आप कर रहे हैं आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। वो भी अपनी लाइफ में मुकाम हासिल करना चाहते हैं, वो भी अपने सपनों के लिए, अपनी एम्बिशन के लिए काम करना चाहते हैं और करते हुए मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। पहले आपके पार्टनर रिलेशनशिप में कुछ रूड बिहेव कर रहे थे, लॉजिकल प्रैक्टिकल खुद को बता रहे थे, इमोशंस के बजाय दिमाग से काम ले रहे थे। हो सकता है कि आपसे वो नाराज़ भी चल रहे थे, अपनी नाराज़गी आपके सामने वो एक्सप्रेस भी कर रहे थे। आपके तर्कों को, आपके उनको कन्विंस करने के तरीकों को वो नहीं मान रहे थे और जैसे कि सवालों की लड़ी लेकर के वो खड़े हुए थे कि इतने मेरे सवालों का जवाब दो, इतनी क्लैरिटी दो। ये सब देने के बाद हो सकता है कि उनका गुस्सा शांत हो जाए। इस तरह के मोड में आपके पार्टनर ऑपरेट कर रहे थे। पर सिचुएशन के साथ साथ, समय के साथ साथ आपके पार्टनर का ये जो गुस्सा है वो शांत हो गया है। आपके पार्टनर के जो एग्रेशन रहा है या रूडनेस रही है वो धीरे धीरे करके शांत हो गई है। जो ज़्यादा प्रैक्टिकल वो खुद को बता रहे थे, प्रैक्टिकल नज़रिए से वो देखने की कोशिश कर रहे थे चीज़ों को, अब वो थोड़े लिबरल हो गए हैं। अब वो उसमें थोड़े ढीले हो गए हैं। कुछ अनसेटिस्फैक्शन उनके अंदर चल रही थी, कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए आपके पार्टनर आपको कह रहे थे, तो तमाम चीज़ें जैसे अब उनकी ठंडी पड़ चुकी है और आपके पार्टनर अपने आप को ग्राउंडेड फील कर रहे हैं, शांत फील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है या आपके पार्टनर खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसा आप काम कर रहे हैं वैसा वो भी काम कर रहे हैं। पर जैसे आप रिश्ते के लिए ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, वैसा आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर रिश्ते के लिए बॉदर कर रहे हैं। आपके पार्टनर अभी भी आपको मिस कर रहे हैं, आपका साथ वो अभी भी चाहते हैं। आपको यूं ही इतनी आसानी से वो खोना नहीं चाहते हैं। आपकी वर्थ का वैल्यू का अच्छे से उनको एहसास है। आपके साथ पुराने जो बिताए पल हैं उनको वो काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। ईश्वर का दिया हुआ एक कीमती उपहार आप उनके लिए हैं, गॉड गिफ्ट है, और ये चीज़ें वो मान रहे हैं, दिल से मान रहे हैं। पर आपके पार्टनर की लाइफ में ऐसा नहीं है कि आप ही एकमात्र हैं, और भी ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। नॉन रोमांटिक भी हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं। नॉन रोमांटिक तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि उनका करियर हो सकता है, बिजनेस जॉब हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, फैमिली लाइफ हो सकती है, और भी कुछ एम्बिशंस उनके हो सकते हैं, गोल्स टारगेट्स हो सकते हैं। पर रोमांटिक ऑप्शन भी हो सकते हैं।
हो सकता है कि उनके पास और भी प्रपोजल्स हैं, हालांकि इन्वॉल्व तो आपके पार्टनर किसी के साथ मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर और भी प्रपोजल्स उनके पास हैं। शादी मैरिज के प्रपोजल है, रिलेशनशिप के ऑफर हैं, लव प्रपोजल है, इस तरह के ऑफर्स आपके पार्टनर के लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन ऑप्शन की तरफ आपके पार्टनर की नज़र नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। इन ऑप्शन की तरफ भी आपके पार्टनर देख रहे हैं, आपकी तरफ भी उनका ध्यान है, पर प्रायोरिटी आपको वो दे रहे हैं, अभी भी आपको ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। भले ये ऑप्शंस उनको खींच रहे अपनी तरफ, आकर्षित कर रहे हैं, इसके बावजूद भी उनका ज़्यादा ध्यान आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न। और अगर ये नॉन रोमांटिक ऑप्शन है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने करियर से, अपनी पर्सनल लाइफ से समय निकाल करके भी आपकी तरफ ध्यान देते हैं, आपको वो मिस करते हैं, याद करते हैं, जो आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं उनको वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और खुद को डाउन टू अर्थ रखने की आपके पार्टनर पूरी कोशिश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न। उनके दिलो दिमाग में शादी मैरिज चल रही है, शादी मैरिज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, पॉजिटिविटी के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। और चूंकि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में स्ट्रांगली सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये शादी मैरिज वो आपके साथ ही करना चाहते हैं। हालांकि किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को शादी मैरिज के प्रपोजल दिखाए जा रहे हों उनके घर परिवार वालों के द्वारा, उनके रिलेटिव्स के द्वारा, तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं शादी मैरिज चल रहा है। ज़्यादातर स्थिति में वो आपके साथ करना चाहते हैं, किसी किसी स्थिति में वो किसी और के बारे में भी सोच सकते हैं, किसी और ऑप्शन के बारे में, पर आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो, आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, सहेज करके संभाल करके अपने पास सीने से लगा करके रखना चाहते हैं। आने वाले दिनों की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को अट्रैक्टिव बना रहे हैं, ब्यूटीफुल बना रहे हैं, हैंडसम बना रहे हैं, अपने लुक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने बॉडी शेपिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी हेयर स्टाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, नई नई ड्रेसेस वो खरीद रहे हैं, अपनी स्किल्स को, क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे हैं। ऐसे काम वो कर रहे हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा खुद को अट्रैक्टिव बना सकें, लोग उनको पहचानें, लोग उनको रिकॉग्नाइज करें, उनको अप्रिशिएट करें। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, खुद को सोशलाइज भी आपके पार्टनर कर रहे हैं ताकि उनका सोशल सर्कल बढ़े, नए नए लोग उनके साथ जुड़ें, उनको तारीफ़ मिले, अप्रिसिएशन मिले। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की रहने वाली है। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना भी चाहेंगे, आपकी तरफ एक इमोशनल ऑफर लेकर के वो आना चाहेंगे, रिलेशनशिप में वो कम बैक करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में वो आना चाहते हैं, अपना प्यार वो आपको देना चाहते हैं, आपका प्यार वो पाना चाहते हैं, पर एक हिचक है आपके पार्टनर के दिल में, और ये हिचक आप लोग के रिलेशनशिप में जो पास्ट में जो चीज़ें हुई है उनकी वजह से है। इसकी वजह से कुछ ना कुछ हिचक, डर आपके पार्टनर के मन में है कि आप कैसे उनको ट्रीट करोगे, या कैसे वो आपके सामने जाएं, कैसे आपको डायरेक्टली अप्रोच करें, कैसे अपना प्यार दिखाएं, अपनी फीलिंग्स आपको शो करें। इस तरह की उधेड़-बुन में आपके पार्टनर रहने वाले हैं। हालांकि उनके इंटेंशन पक्के मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ कुछ कैप्रिकॉर्न के पार्टनर तो आपकी तरफ आगे बढ़ भी रहे हैं, और इसके लिए आप लोग के बीच के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका वो सहारा लेने वाले हैं। अगर आप लोग सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं या करते थे तो आप लोगों के कलीग्स का सहारा लेंगे, किसी पर्टिकुलर कलीग का हो सकता है या और भी लोग हो सकते हैं। आप लोगों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनका सहारा लेने वाले हैं, और भी कोई हो सकते हैं जो उनको ट्रस्टेड लगते हों, जिनके ऊपर वो विश्वास कर सकें, जो आपके पार्टनर का मैसेज आप तक सही से कन्वे कर सकें, आपको कन्विंस करने में वो आपके पार्टनर की मदद कर सकें, जेन्युइन मदद कर सकें। ऐसे पर्सन के साथ आपके पार्टनर डिस्कशंस करते मुझे दिखाई दे रहे हैं कमिंग डेज में। एक बार इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, द एम्प्रेस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। द एम्प्रेस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। माफ कीजिएगा, ये कार्ड नहीं लूंगा। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, द व्हील, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई हुई गाइड करें। एट ऑफ वैंड्स, द
दी हैंग्ड मैन, ओके। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस साइन भी आ चुकी है। मेष, सिंह, धनु, ये साइन पहले नहीं आई थी, अब सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। तो आने वाले दिनों मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर इस रिश्ते में फिर से काम करना चाहेंगे, अपने साइड से वो फिर से एफर्ट्स देना चाहेंगे, इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप में काम करने के लिए, आपको भी वो इनवाइट करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, या अगर नहीं देख पा रहे हैं तो फील कर पा रहे हैं, और आपकी एनर्जी उनको पॉजिटिव महसूस हो रही है, अट्रैक्टिव महसूस हो रही है, आपको काफ़ी ज़्यादा वो याद भी कर रहे हैं। दो क्वीन के कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके पार्टनर आपको अपने सपनों की रानी मान रहे हैं, अपने सपनों का राजा मान रहे हैं। आपके पार्टनर आपको एकदम ड्रीम पार्टनर जैसा ट्रीट कर रहे हैं। इस तरह की उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग चल रही है, आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका प्यार उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, आपका सेल्फलेस नेचर उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, आपका उनको केयर देना, अटेंशन देना, बहुत ज़्यादा पैम्पर करना, मदरली नेचर जो आपका है वो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कैप्रिकॉर्न। आप इस रिश्ते के लिए कितना गिवर रहे हैं, एकदम सेल्फलेस होकर के आपने इस रिश्ते में काम किया है, उनको आपने दिया है तमाम चीज़ें, जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करने वाले आने वाले दिनों में। और डेफिनेटली आपके पार्टनर को यकीन है कि उनका लक, उनका फॉर्चून उनका साथ देगा। जब वो आपको अप्रोच करेंगे, आपके पास कम बैक करेंगे, आपके पास अपना इमोशनल ऑफर लेकर के आएंगे, शादी मैरिज का ऑफर आपको देंगे, तो उनका फॉर्चून, उनका लक डेफिनेटली उनका सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि जब आप उनके साथ होते हो, उनके साथ जुड़े हुए हो, तो उनका लक हमेशा उनका साथ देता आया है। एकदम विश फुलफिलमेंट की तरह आपके पार्टनर आपको मान रहे हैं, लकी चार्म आपको मान रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, और इसी सोच के साथ आपके पार्टनर आने वाले दिनों में आपकी तरफ बढ़ते मुझे दिखाई दे रहे हैं कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली आपसे वो कम्युनिकेट करेंगे, और इसके लिए वो किसी मीडिएटर को ढूंढ रहे हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, आप लोग के कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, सही से अपनी बात आप तक पहुंचाना, ये उनकी प्रायोरिटी रहने वाली है। हालांकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि वो किसको चूज़ करें, किस पर्सन को चूज़ करें, ताकि वो उनकी बात आप तक एकदम सही तरीके से पहुंचा सकें। ऐसा कौन ट्रस्टेड पर्सन है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर वो आंख मूंद करके भरोसा कर ले, उसकी तलाश आपके पार्टनर कर रहे हैं। हालांकि ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की ये तलाश अभी भी जारी है, पूरी नहीं हुई है। और अगर आप लोग के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग के बीच में बातचीत होती है, तो आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स खुल करके आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसके लिए वो एक सही मीडियम की तलाश कर रहे हैं। तो अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की क्लियरली निकल करके आई है यहाँ पर। हालांकि आपका फोकस आपके पार्टनर की तरफ मुझे कम ही दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है कि आप ज़्यादा बिजी चल रहे हैं अपने लाइफ में, या आपका फोकस कुछ डाइवर्ट हो गया, रिलेशनशिप को उतनी प्रायोरिटी आप नहीं दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर अगर आपको अप्रोच करते हैं, अपना इमोशंस, अपना प्यार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो एटलीस्ट उनके ऑफर को एक बार आपको कंसिडर करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए। तो ये एनर्जीज निकल करके आई है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।